अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए क्यू इंग्लिश एकेडमी। आज हम आपके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 4 रूल्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला रूल है, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में द नंबर ऑफ आए, द नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन इस्तेमाल होता है, लेकिन जो वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। नंबर 1, द नंबर ऑफ बुक्स इज आर लार्ज। देखिए सेंटेंस के स्टार्ट में है द नंबर ऑफ, उसके बाद में बुक्स प्लूरल नाउन है। हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, एक है इज और दूसरा है आर। तो आपने याद रखना है इज सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पे इज होगा। द नंबर ऑफ बुक्स इज लार्ज। नंबर 2, द नंबर ऑफ केसेस इज आर राइजिंग। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्ट में है द नंबर ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन है तो हमें यहाँ पे इज इस्तेमाल करना होगा। द पॉइंट इज वेरी सिंपल, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होगा और जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। दूसरा रूल हमारे पास यहाँ पे है, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में अ नंबर ऑफ आए, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी, सेवरल, कई, उसके बाद प्लूरल नाउन होता है लेकिन जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। जैसे सेंटेंस है अ नंबर ऑफ बुक्स इज आर मिसिंग, तो यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्ट में है अ नंबर ऑफ, आपने याद रखना है नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, तो यहाँ पे आर करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 2, अ नंबर ऑफ कार्स इज आर पार्क्ड हेयर। तो यहाँ पे देखें सेंटेंस के स्टार्ट में हमने इस्तेमाल किया है अ नंबर ऑफ, उसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल आएगा, आर इस्तेमाल होगा। अ नंबर ऑफ कार्स आर पार्क्ड हेयर। उसके बाद 2 और भी रूल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार मुख्तलिफ टेस्ट्स में पूछे गए हैं। इंग फॉर्म जिसको हम जेरन कहते हैं, इंग फॉर्म जेरन क्या होता है, जब भी हम वर्ब में आईएनजी लगाए और उससे काम ले नाउन का तो उसको हम जेरन कहते हैं। जेरन के बाद हम प्लूरल नाउन इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। रीडिंग बुक्स इज आर अ गुड हैबिट। यहाँ पे देखिए रीड है उसमें हमने आईएनजी लगाया है और उसके बाद हमने एक और प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया है रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पे इज इस्तेमाल होगा। हमने क्लियरली लिखा है कि जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। रीडिंग बुक्स इज अ गुड हैबिट। नंबर 2, प्लेइंग गेम्स इज आर फन। प्ले वर्ब है उसमें हमने आईएनजी लगाया है और ये यहाँ पे फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन, और उसके बाद दूसरा भी हमने नाउन इस्तेमाल किया है जो कि प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आएगा। प्लेइंग गेम्स इज फन, आर नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वर्ब के नज़दीक जो नाउन होता है सिर्फ उसको देखते हैं, यहाँ पे बुक्स लिखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा है तो आर इस्तेमाल कर जाता है। नहीं, यहाँ पे बात हो रही है रीडिंग बुक्स यानी कि जो एक्टिविटी है उसकी बात हो रही है तो वो एक्टिविटी सिंगुलर है इसलिए इज इस्तेमाल होगा। ये भी रूल देख लें, मोर देन वन। एक्चुअल में मोर देन वन का मतलब होता है एक से ज़्यादा, लेकिन रूल हमें यह कहता है कि आपने मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करना है और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ये यहाँ पे हमने सिंगुलर नाउन इस्तेमाल किया है वन के लिए, वन के बाद सिंगुलर नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब होता है। 2 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मोर देन वन आंसर वाज रॉन्ग। मोर देन वन उसके बाद नाउन भी हमने प्लूरल सॉरी नाउन भी हमने सिंगुलर इस्तेमाल किया है और वर्ब भी हमने सिंगुलर इस्तेमाल किया है। मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट। देखें द सेंटेंस बिगिंस विद मोर देन वन स्टूडेंट, इट इज अ सिंगुलर नाउन, इज, इट इज आल्सो अ सिंगुलर वर्ब। सो रिमेंबर दिस रूल्स।